हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक बाथरूम का जो एक वॉश बेसिन होता है, वॉश बेसिन में जो पिलर का वॉश बेसिन का जो टैप लगा रहता है, ऊपर पे जो टैप लगा रहता है, और वो टैप लीकेज हुआ तो कैसे उसको रिपेयर करेंगे और इसका प्रॉब्लम क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, अभी जो वॉश बेसिन का जो टैप है उसका अंदर एक स्पेंडल रहता है, और स्पेंडल खराब हो जाने के वजह से वो लीकेज होता है। वो स्पेंडल को हम कैसे रिप्लेस करेंगे और कैसे उसको रिपेयर करेंगे जिसकी वजह से लीकेज बंद होता, इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में आपको आगे मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, ये जो वॉश बेसिन है, ये बाथरूम का अंदर एक वॉश बेसिन है, और ये वॉश बेसिन में फ्रेंड्स देखिए, ये ड्रॉप लीकेज होता रहता है। तो टैप बंद करने के पर भी लीकेज होता रहता है। फ्रेंड्स, इसको पूरा खोल के अभी बंद करें तो देखो अब ज़्यादा होना शुरू हो गया। अब देखिए, और ड्रॉप आता रहता है। फ्रेंड्स, इसको हम कैसे ठीक करेंगे, पहले क्या करना है फ्रेंड्स, ये ESS का टैप है। देखिए, ESS कंपनी का क्रोमा का टैप है। इसको अभी मैं यहाँ पे खोलना है। ये जो कप है इसको स्क्रू ड्राइवर में खोलना है। पहले इसका जो कप है उसको इसी तरह का थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर साइड में लगा के खोलना है। ये कप खोलने के बाद फ्रेंड्स इस तरह के स्क्रू रहता है। देखिए, ये स्क्रू को इसी तरह का खोलना है। जब ये स्क्रू खोल जाएगा फिर आपको ये जो इसका हेड को निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, ये है, यहाँ पे जो स्पेंडल है यही लगा रहता है। इसको अभी खोलना है। फ्रेंड्स, इसको खोलने से पहले नीचे इसका वॉल्व रहता है, ये वॉल्व को बंद कर देना है। पहले बंद कर दिया तो पानी नहीं आएगा। उसके बाद स्पेंडल को ऐसे खोलना है। स्पेंडल खुल गया है, लेकिन पर उसका जो वॉशर सिस्टम है वो अंदर रुक गया। उसको भी निकालना पड़ेगा कैसे भी, क्योंकि डबल हो जाएगा। जो नया स्पेंडल हम डालेंगे वो डबल हो जाता है। हम और एक स्क्रू ड्राइवर का जरिया में से इसको पहले वो वॉशर को निकालना है। वॉशर नहीं निकले तो फिर मुश्किल होता है। देखिए, ये पहले निकालना पड़ता है इसको। अब हम इसके नया स्पेंडल की डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, SS का जो है हाफ टर्न के आधा घुमाने से पानी बंद होता है, खुलता है। और इसकी जगह पे अगर नया स्पेंडल मैंने लिया हूँ, अब इसको हम इधर फिट कर देंगे। कुछ नहीं है ऐसे फ्रेंड्स, इसको खाली स्पेंडल खोलना है और टाइट कर देना है। अब ये टाइट हो चुका है। फिर आपको नीचे का नॉब खोल देना है। फिर इसको हेड को डाल के देखिए, अब ये पानी ड्रिपिंग बंद हो गया। फ्रेंड्स, इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है। इसी तरह का कोई भी टैप होने दो। SS का ज़्यादातर का हाफ टर्न की स्पेंडर ही ऐसे इसी टाइप का आता है। अब दुकान में बोले तो आपको स्पेंडर मिल जाएगा हार्डवेयर शॉप में। तो आप ESS कंपनी का या तो फोटो उठा के लेके दुकान में टैप को दिखाए तो आपको दे देंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह का आपको स्पेंडर को चेंज करें तो ये लीकेज बंद हो जाएगा। फिर आपको उसका हेड डालने के बाद फिर जिसी तरह लगा था इसी तरह आपको स्क्रू में टाइट कर देना है और ये इसको फिर लगा देना है। अब ये टैप फिट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, एक भी ड्रॉप नहीं आ रहा है, पानी बंद हो चुका है। फ्रेंड्स, इसी तरह का आप जब भी चाहे तो आप घर में एक स्क्रू ड्राइवर और एक रिंग पैनल के जरिए में आप आराम से हार्डवेयर शॉप में लेके खुद भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही है।